वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था ज्वाइंस क्या होता है, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन। अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इनर ज्वाइन का, राइट ज्वाइन का, सेल्फ ज्वाइन का, फुल ज्वाइन का। तो ये जो सेल्फ ज्वाइन है ये क्या होता है, अपने एक टेबल एक ही होती है। मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि दो और दो से अधिक टेबल में को करना हो, मतलब ज्वाइन अगर आपको करना है तो दो से अधिक टेबल होनी चाहिए, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जो सेल्फ ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, वो एक सिंगल टेबल होती है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि आप अभी कह रहे हैं कि 2 टेबल हो या 2 से ज़्यादा हो तभी ज्वाइन हो सकता है। अभी आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक टेबल हो, उसमें सेल्फ ज्वाइन करेंगे। तो टेबल तो एक रहेगी, ठीक है दोस्तों, टेबल हमारी एक रहेगी। हम लोग उसे एज ए डुप्लीकेट या एज ए क्लोन समझ के उसको हम 2 टेबल एज ए कंसीडर करेंगे। एक टेबल को हम लोग 2 टेबल कंसीडर करके हम उसमें सेल्फ ज्वाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, टेबल एक ही होगी, हम लोग सपोज करेंगे कि ये 2 टेबल हैं। ठीक है, और मैं इस एग्जाम्पल को और मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सेल्फ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। सेल्फ ज्वाइन, जो हमारा सेल्फ ज्वाइन होता है वो टेबल एक ही होती है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एक ये टेबल है। ठीक है, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। अब इसी टेबल को हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टेबल को इसी टेबल में ज्वाइन करा देंगे। भाई हमको 2 टेबल जरूर ज्वाइन के लिए हमको क्या होता है, 2 टेबल की नीड होती है। तो हमारे पास तो टेबल एक ही आप बोलोगे, तो हम क्या करेंगे कि इस टेबल को पहले हम लेंगे और फिर इसी टेबल को हम सेकंड टेबल मान लेंगे। मतलब इसी टेबल को हम फर्स्ट टेबल मानेंगे और इसी टेबल को सेकंड मानेंगे, तभी ज्वाइन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं और आपको समझ भी आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप और स्लोली बताएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी एम्प्लॉय टेबल है। ठीक, और एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। अभी आप इतना देखिए, सिर्फ ये 2 कॉलम देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल एक ही है। ठीक है, एक टेबल में कितने कॉलम है, 3। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। और इस टेबल में सिर्फ आप अभी हम आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तब तक आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को देखिए। ठीक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आईडी क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक, हमारी यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो हो गई वो क्या होगी, 1 2 3 4 5। जो हमारा एम्प्लॉय नेम है ये क्या हो गया, काली, पीलू, मीना, पीका, अंबुज। ठीक, तो हमारी ये 5 नाम होगा। ठीक, नाउ ये कॉलम भी इसी टेबल में है, तो हम लोग एक ही टेबल है, अभी तो फिलहाल एक ही टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, जब सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, पहले तो हम जो टेबल 1 लेंगे उसको एम्प्लॉय आईडी, टेबल 2 के लिए हम लोग मैनेजर आईडी यूज करेंगे। ठीक है, तो एक टेबल में 3 कॉलम है, लेकिन हम उसको एज ए कंसीडर 2 टेबल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारी टेबल क्या होगी, EMP। हम इसको एलियास, मैंने आपको एलियास के बारे में बताया और डिस्कस में मतलब डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो आप अगर एलियास वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो हम मतलब कॉलम को फॉर करंट आउटपुट के लिए हम कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एलियास के बारे में बताया है, तो आप एक अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा एलियास का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया सारे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और उसको हमने एम्प्लॉय टेबल को पहले हमने क्या माना, T1। क्या माना, T1। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, ज्वाइन। ठीक, ये जो ज्वाइन मैंने लगाया है, ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन है। ठीक है, हमारा सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही टेबल में उसको मतलब एज ए कंसीडर करो सेकेंड टेबल भी और उसमें ज्वाइन लगाना। ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, EMP AS.T2। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसी टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को मैंने पहले T1 बोला फिर T2 बोला, समझ गए।
पहले मैंने क्या किया, इसी टेबल को T1 बोला और इसी टेबल को T2 बोला, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गए, मतलब एक आप मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे हमारे पास टेबल एक ही है, लेकिन हमने एक को T1 माना तब भी इसी को टारगेट करेगा, और T2 मानेंगे तब भी इसी टेबल को टारगेट करेगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं ऑन। ऑन मीन्स होता है, पहले मेरी वीडियो में आपको ज्वाइन बताया, मैंने उसमें बताया कि एक सोर्स होता है कनेक्ट करने के लिए दो टेबलों का, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, T1 का रखेंगे, T1 डॉट क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। T1 हमने रखा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू किसके होना चाहिए, T2 डॉट मैनेजर आईडी, ठीक है। तो आपको ही समझ में, ठीक है। पहले हमने एम्प्लॉय टेबल को क्या माना, T1, और फिर उसी टेबल को माना T2, ठीक है। अब T1 टेबल में एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, ठीक है। अब T2 टेबल, यही T2 टेबल भी है, अब इसमें मैनेजर आईडी है, यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास देखिए आप रिजल्ट क्या आएगा। पहले उसने मैच कराया, पहले उसने क्या मैच कराया, मैनेजर आईडी, ठीक। मैनेजर आईडी जो है खुद की टेबल में, देखो उसने क्या किया, मैनेजर आईडी उसने मिलाई किससे, एम्प्लॉय आईडी से। तो जैसे उसने देखा 3 मैनेजर आईडी है, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा है, तो उसने बोला कि ये 3 इधर है। तो इसने क्या किया, पूरा रिकॉर्ड उठा के इस टेबल का यहाँ पे प्रिंट कर दिया। पहले तो हम कॉलम नेम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉलम नेम हो गया। जैसे इसने 3 मैच कराया, यहाँ पे मैनेजर आईडी क्या, मैनेजर आईडी मैच कर रही एम्प्लॉय आईडी से। तो जैसे उसने 3 इधर देखा, 3 इधर देखा, तो रो नंबर 3 का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ अब जैसे इसने 4 देखा, तो 4 नंबर रिकॉर्ड कहाँ है, इसने मैनेजर आईडी से मैच किया, एम्प्लॉय आईडी 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसने पूरा रिकॉर्ड उठा के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि खुद से ज्वाइन हो रहा है, खुद में, ठीक है। क्या हो रहा है, खुद में ज्वाइन हो रहा है, ठीक। नाउ अब इसने देखा 1 किधर है, 1 एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैच कर रही, तो उसने पूरा रिकॉर्ड 1 का उठा के यहाँ पे आपके सामने रख दिया, ठीक। अब 2 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, 2 एम्प्लॉय 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये 2 मैच हो गया, मैनेजर आईडी ने कंपेयर किया 2 से एम्प्लॉय आईडी से, और जैसे ही मैच हुआ इसने सारा जो है रिकॉर्ड उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक। फिर उसने देखा 3 कहाँ पे है, 3 मैच कराया, 3 फिर से आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैनेजर आईडी 3 के साथ मैच कर रहा है, तो उसने क्या किया, 3 जो है रिकॉर्ड उठा के, तीसरा वाला रिकॉर्ड उठा के फिर से उसने डबल बार, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, वो मैनेजर आईडी को एम्प्लॉय आईडी से मैच करा के और उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करते रहा। तो जब हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कराएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट, हमारा आउटपुट आएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको ऐसे प्रिंट कराना है कि सिर्फ एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो और मैनेजर आईडी, सॉरी मैनेजर नेम। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि मान लो मीना है, मीना का मैनेजर क्या है, मीना है, मीना का मैनेजर क्या है, मैनेजर आईडी क्या है 1। तो 1 किसका रिकॉर्ड है, इसका। तो इसका तो मीना का मैनेजर कौन हुआ, काली, समझे। अब क्या देखें, चलो पीका है, पीका का मैनेजर आईडी क्या है, 2 है। तो पीका का मैनेजर क्या हुआ, पीलू, क्योंकि पीलू की एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो पीलू हो गया, ठीक है। तो 3 जो है 3। अब काली का मैनेजर क्या है, एम्प्लॉय नेम है ना काली, तो काली का मैनेजर क्या रहेगा, काली का मैनेजर रहेगा, एम्प्लॉय आईडी क्या है, मैनेजर आईडी, सॉरी मैनेजर आईडी 3 है। तो काली का मैनेजर जो क्या रहेगा, वो रहेगा मीना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, खुद में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए हम एक सेकंड क्वेरी लिखते हैं आप में। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी सेम क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब सेम क्वेरी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारी कॉलम ना प्रिंट करा के अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं T1 डॉट क्या, T1 का एम्प्लॉय नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे करा लिया एम्प्लॉय नेम, ठीक। यहाँ पे एलियास दे दिया EMP _नेम, ठीक। फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे हमने दिया T2
T2 डॉट EMP ID। पहले उसने क्या किया, EMP नेम को एज ए EMP नेम कंसीडर किया, ठीक है, पर टेबल तो वही है, हम लोग उसको दो बार कंडीशन, T1 में एम्प्लॉय आईडी को हमने एज एम्प्लॉय नेम समझा, और T2 भी यही टेबल है, सेम ही टेबल है, और इसी को हमने ये एम्प्लॉय नेम को हमने क्या समझा, यहाँ पे एलियास लगाया, हमने इसको बताया कि यही मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर नेम, ठीक। तो अब हम एक ही टेबल में एम्प्लॉय नेम को जो कॉलम है उसी को हम एम्प्लॉय नेम समझ रहे, कंसीडर कर रहे, उसी को मैनेजर नेम। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बताओ। जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहले तो हमने नेम कंसीडर क्या कर रहे हैं, हमने एलियास लगा के नेम उसको, करंट आउटपुट के लिए हमने नेम उसको बताया है, क्या बताया, मैनेजर सॉरी एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम, ठीक है, ये पहले तो कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले वो मैच कराएगा ये, ठीक है। तो पहला नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ये तो फर्स्ट का आउटपुट है, ये टेबल हमारी, ठीक है। तो ये टेबल जो है हमारी, इसको पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे, ठीक है, हमने इसको एक्सिक्यूट कराया, ठीक है। तो पहले तो हमने जो एलियास लेके नाम, टेम्परेरी नाम देखे थे, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम कॉलम प्रिंट, ठीक है, वो एक साथ प्रिंट होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, जब आउटपुट आएगा डेटाबेस में। तो अभी जब जैसे उसने 3 देखा, ठीक है, मैनेजर आईडी मैच कराया एम्प्लॉय आईडी से, तो जैसे उसने 3 यहाँ पे मैच कराया, मैनेजर आईडी किससे मैच होगी, एम्प्लॉय आईडी से, तो यहाँ पे नेम क्या है, मीना नेम हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम में तो मीना प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, मीना, ठीक है। अब मीना के सामने ये 3 है, ठीक है, मीना के सामने क्या लिखा है, 1, तो 1 मैनेजर, अब देखो 1 है तो मैनेजर आईडी इसने ये समझी, ठीक है। अब मैनेजर आईडी ये समझी और इसी को क्या समझ लिया इसने, मैनेजर नेम, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इसने एम्प्लॉय आईडी मैच कराई, ये जो कंडीशन है इसको पहले देखते, इसने 3 को देखा और यहाँ पे इसको 3 मिल गई एम्प्लॉय आईडी, तो उसने नेम प्रिंट कर दिया मीना, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो गया, अब इसके सामने एम्प्लॉय आईडी पड़ी है 1, तो 1 का जो नेम है वो क्या है, काली, तो ये हो गया उसका मैनेजर का नेम, ठीक, मैनेजर का नेम हो गया। अब इसने जैसे ही 4 देखा कि 4 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, अब 4 के सामने क्या नेम है, एम्प्लॉय नेम पीका, ठीक, पीका। अब पीका के सामने जो है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मैनेजर आईडी 2 पड़ी, तो अब वो मैनेजर नेम ढूंढेगा, 2 किसके सामने है, पीलू, अब यही जो है इसका मैनेजर नेम हो गया, ठीक। अब फिर उसने 1 किया मैच, ये कंडीशन देखो, सबसे पहले ये कंडीशन जैसे चलेगी तो पकड़ेगा मैनेजर आईडी, अब मैनेजर आईडी से वो फाइंड करेगा एम्प्लॉय आईडी से फाइंड करेगा नेम काली, अब ये नेम हो गया काली, ठीक है। अब काली के सामने जो पड़ा है एम्प्लॉय आईडी 3 पड़ी है, मैनेजर आईडी 3 है, तो 3 मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी से मैच करके उसने बता दिया ये इसका मैनेजर है, ठीक है। फिर क्या आया, 2 नंबर, पहले तो एम्प्लॉय नेम 2 से 2 पे गया, 2 पे मिला इसको पीलू क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। पीलू के सामने 4 है तो मैनेजर आईडी 4 है, ठीक है, 4 से पी का क्या हो गया, पीलू का मैनेजर, ठीक। सेल्फ ज्वाइन कर रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत प्रोसेस जो है बहुत एक ही टेबल में किया गया, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बहुत ही बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए आप समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाए, आने को तो एक ही बार में पहली बार आ जाए, आप ध्यान समझेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब 4 हो गए, अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या दिखाया, 3, तो जब 3 दिखाया, 3 का क्या है, मीना, ठीक है।
3 मीना, और मीना के सामने मैनेजर आईडी क्या 1, तो 1 क्या हो गया, नंबर 1 वाला हो जाएगा मैनेजर। मीना का मैनेजर क्या हो गया, काली। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें क्या बताया है, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं, कैसे आउटपुट आता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। पहले मैंने एक्सिक्यूट किया, तो ये क्या करता है, अपनी खुद की टेबल को एज ए कंसिडर करता है सेकेंड टेबल। तो मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप आउटपुट भी बताया है, कैसे इसमें ये किस कॉलम से किस आईडी को उठा रहा है, मैंने आपको ये भी बताया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको आपके सामने ही बताया है, एक एक आउटपुट भी बताया है, कैसे कैसे एक एक आउटपुट आया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैंने इससे पहले ये लास्ट जो था ज्वाइन का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसके पहले मैंने इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और ज्वाइन के बारे में सब डिटेल में बताया। तो ये ज्वाइन का लास्ट वीडियो था, सेल्फ ज्वाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।